हेलो दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं सिंहासन बतीसी की 21वीं कहानी। कहानी का नाम है दोस्तों राजा की करुणा और प्रजा प्रेम। इसमें राजा विक्रमादित्य की करुणा, दया और प्रजा प्रेम की अद्भुत कथा बताई जाती है। चलिए सुनते हैं दोस्तों कहानी को। उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य बहुत समृद्ध था। लोग खुश रहते थे क्योंकि राजा हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। लेकिन एक वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, नदियाँ और तालाब सूखने लगे, खेतों में फसलें नष्ट हो गई। प्रजा की कठिनाई सुनते हैं दोस्तों। धीरे धीरे लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी कम पड़ने लगा। गरीब किसान बहुत परेशान हो गए। कुछ दिन बाद कई किसान दरबार में आए और बोले, महाराज, सूखे के कारण हम भूखे मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य का हृदय बहुत दुखी हो गया। राजा का बड़ा निर्णय। राजा ने तुरंत मंत्रियों को बुलाया और कहा, सबसे पहले राज्य के अनाज के भंडार खोल दिए जाएं। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। फिर राजा ने आदेश दिया, गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाए। किसानों का कर, टैक्स जिसको कहते हैं दोस्तों, माफ़ कर दिया जाए। राज्य में कुएं और तालाब खुदवाए जाएं। राजा का त्याग। राजा ने इतना ही नहीं किया, उन्होंने अपने महल का धन और आभूषण भी बेचकर प्रजा की सहायता करने का निर्णय लिया। मंत्री आश्चर्य से बोले, महाराज, आप अपना खजाना क्यों दे रहे हैं? राजा ने कहा, राजा का धन प्रजा के लिए ही होता है, प्रजा की खुशी। कुछ समय बाद बारिश हुई, खेतों में फिर से फसलें उगने लगी, लोगों की हालत सुधर गई। प्रजा राजा विक्रमादित्य की दयालुता और त्याग की बहुत प्रशंसा करने लगी। कहानी का अंत देखते हैं दोस्तों। लोग गर्व से कहते थे, हमारे राजा केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि बहुत दयालु और करुणामय भी हैं। इस कहानी की जो शिक्षा मिलती है दोस्तों, देखते हैं। सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह समझे। दया और करुणा सबसे महान गुण हैं। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। 22वीं कहानी सुनते हैं दोस्तों सिंहासन बतीसी की। कहानी का नाम है राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा। इसमें राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और न्याय करने की क्षमता की परीक्षा की कथा है। चलिए सुनते हैं। उज्जैन नगरी में एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण दरबार में आया। वह दूर देश से आया था और उसने सुना था कि राजा विक्रमादित्य बहुत बुद्धिमान हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि वह राजा की बुद्धि की परीक्षा लेगा। कठिन प्रश्न। ब्राह्मण ने दरबार में कहा, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप इसका सही उत्तर
दे देंगे तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता स्वीकार कर लूँगा। राजा मुस्कुराकर बोले, पूछो ब्राह्मण, तुम्हारा प्रश्न क्या है? ब्राह्मण बोला, इस संसार में सबसे महान शक्ति क्या है? दरबार में चर्चा। यह सुनकर दरबार में बैठे मंत्री और विद्वान सोचने लगे। कुछ लोगों ने कहा, धन सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ बोले, सेना और बल सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ। राजा का उत्तर। तब राजा विक्रमादित्य ने शांत होकर कहा, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति सत्य और धर्म है। राजा ने समझाया, धन और बल समय के साथ समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सत्य और धर्म हमेशा अस्थायी रहते हैं। ब्राह्मण की प्रसन्नता। राजा का उत्तर सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। सत्य और धर्म ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। कहानी का अंत सुनते हैं दोस्तों। ब्राह्मण ने राजा की बहुत प्रशंसा की और कहा, आप सचमुच एक महान और बुद्धिमान राजा हैं। दरबार में बैठे सभी लोग राजा की बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्रशंसा करने लगे। इस कहानी की शिक्षा सुनते हैं दोस्तों। सत्य और धर्म सबसे बड़ी शक्ति है। धन और बल अस्थायी होते हैं। ज्ञान और सत्य से ही समाज में न्याय बना रहता है। आगे सुनते हैं दोस्तों अगली कहानी, 23वीं कहानी हमारी। तो इसमें राजा विक्रमादित्य की दानशीलता और वचन निभाने की परीक्षा की कथा बताई जाती है। कहानी का नाम है वचन का पालन और दानशीलता। चलिए सुनते हैं। उज्जैन नगरी में एक दिन एक साधु दरबार में आया। वह बहुत तेजस्वी और ज्ञानवान दिखाई देता था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप बहुत दानवीर और वचन के पक्के हैं। क्या यह सच है? राजा विक्रमादित्य मुस्कुराकर बोले, हाँ, यदि किसी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। साधु की अनोखी मांग। साधु की अनोखी मांग सुनते हैं दोस्तों। साधु ने कहा, महाराज, मुझे आपसे एक वचन चाहिए। राजा ने कहा, कहो, क्या चाहिए? साधु बोला, आप मुझे जो भी मैं मांगूं वह दे देंगे। राजा ने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं वचन देता हूँ। कठिन मांग। अब साधु ने कहा, महाराज, मुझे आपकी सबसे प्रिय वस्तु चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री और सैनिक सोचने लगे कि अब राजा क्या करेंगे। राजा कुछ देर सोचते रहे। राजा का त्याग। फिर राजा विक्रमादित्य बोले, मेरी सबसे प्रिय वस्तु मेरी प्रजा की सेवा करना है। राजा ने कहा, यदि तुम्हें यही चाहिए तो मैं अपना राजपाट भी छोड़ सकता हूँ। दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। साधु का असली रूप। साधु यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। अचानक उसका रूप बदल गया। वह वास्तव में एक देवता था
जो राजा की परीक्षा लेने आया था। देवता ने कहा, महाराज, आपने अपने वचन और दानशीलता की महानता साबित कर दी है। कहानी का अंत। देवता ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, आपकी कीर्ति सदियों तक संसार में फैलेगी। उज्जैन की प्रजा अपने राजा पर गर्व करने लगी। इस कहानी की शिक्षा। सच्चा व्यक्ति हमेशा अपना वचन निभाता है। महान व्यक्ति त्याग करने से नहीं डरता। दान और सेवा सबसे बड़े गुण हैं। अगली कहानी है हमारी 24वीं कहानी दोस्तों। कहानी का नाम है राजा की बुद्धि और न्याय। इसमें राजा विक्रमादित्य की तीक्ष्ण बुद्धि और न्याय करने की अद्भुत क्षमता की कथा बताई जाती है। चलिए सुनते हैं दोस्तों। उज्जैन नगरी में एक बार एक अजीब घटना हुई। एक दिन दरबार में 3 व्यापारी आए। उनके बीच एक बहुत बड़ा विवाद था। पहले व्यापारी ने कहा, महाराज, हमने मिलकर व्यापार करने के लिए सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा जमीन में छिपाया था। दूसरे व्यापारी ने कहा, लेकिन जब हम कुछ समय बाद वापस आए तो घड़े में से सोना गायब था। तीसरे व्यापारी पर चोरी का संदेह किया जा रहा था। दरबार में उलझन। तीनों व्यापारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। किसी के पास कोई गवाह नहीं था। दरबार के मंत्री भी समझ नहीं पा रहे थे कि असली चोर कौन है। अब सभी की नज़र राजा विक्रमादित्य पर थी। राजा की चाल। राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचकर एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जिस जगह घड़ा छिपाया गया था वहाँ से मिट्टी लाकर दरबार में रखो। सैनिक तुरंत उस जगह से मिट्टी लेकर आए। सच्चाई सामने। राजा ने तीनों व्यापारियों को ध्यान से देखा। जब मिट्टी दरबार में लाई गई तो एक व्यापारी अचानक घबरा गया। राजा समझ गए कि वही दोषी है। राजा ने उससे कहा, सच बताओ, क्या तुमने सोना चुराया है? डर के कारण व्यापारी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा का न्याय। फिर राजा विक्रमादित्य ने आदेश दिया, चोरी किया गया सोना बाकी व्यापारियों को वापस दिया जाए। दोषी व्यापारी को उसके अपराध के लिए दंड दिया जाए। कहानी का अंत। दरबार में बैठे सभी लोग राजा की बुद्धिमानी और न्याय की प्रशंसा करने लगे। उज्जैन की प्रजा फिर से कहने लगी, हमारे राजा विक्रमादित्य जैसा बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा दुनिया में नहीं है। इस कहानी की शिक्षा। अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच सामने आ ही जाता है। बुद्धिमानी से कठिन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। न्याय समाज की सबसे बड़ी ताकत है। आगे सुनते हैं दोस्तों। 25वीं कहानी है हमारी। कहानी का नाम है धर्म की रक्षा करने वाला राजा। इसमें राजा विक्रमादित्य की बहादुरी और धर्म की रक्षा की कथा बताई जाती है। चलिए सुनते हैं दोस्तों कहानी। उज्जैन नगरी में एक दिन एक ब्राह्मण
बहुत दुखी होकर राजा के दरबार में आया। वह रोते हुए बोला, महाराज, मेरी एक ही बेटी है। कुछ दुष्ट लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते हैं। यह सुनकर पूरा दरबार क्रोधित हो गया। राजा का संकल्प। ब्राह्मण ने बताया कि कुछ डाकू और गुंडे गांव में आकर लोगों को डराते हैं। वे ब्राह्मण की बेटी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते थे। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बहुत क्रोधित हुए। राजा ने कहा, जब तक मैं जीवित हूँ किसी निर्दोष पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। डाकुओं से सामना। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और उस गांव की ओर चल पड़े। रात के समय वे लोग गांव पहुँचे। वहाँ सचमुच कुछ डाकू उस लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। भयंकर युद्ध। राजा विक्रमादित्य ने बिना देर किए तलवार निकाल ली। राजा और सैनिकों ने डाकुओं को घेर लिया। इसके बाद भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राजा बहुत वीरता से लड़े। कुछ ही समय में डाकू हार गए और पकड़े गए। न्याय। अगले दिन उन डाकुओं को दरबार में लाया गया। राजा ने कहा, निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना सबसे बड़ा अपराध है। फिर राजा ने आदेश दिया, डाकुओं को उनके अपराध के अनुसार दंड दिया जाए। ब्राह्मण की बेटी को सुरक्षित उसके घर पहुंचाया जाए। कहानी का अंत। ब्राह्मण और उसकी बेटी बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया। उज्जैन की प्रजा गर्व से कहने लगी, हमारे राजा विक्रमादित्य सचमुच धर्म के रक्षक हैं। इस कहानी की शिक्षा। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है। साहस और धर्म हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं। अगली कहानी सुनते हैं दोस्तों। कहानी है हमारी दया और क्षमा का महान उदाहरण। 26वीं कहानी है ये। इसमें राजा विक्रमादित्य की दया और क्षमा की महान कथा बताई जाती है। चलिए सुनते हैं दोस्तों कहानी। उज्जैन नगरी में एक दिन दरबार लगा हुआ था। उसी समय सैनिक एक चोर को पकड़कर दरबार में लाए। सैनिक बोले, महाराज, यह व्यक्ति बाजार में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। चोर डर के मारे कांप रहा था। चोर की कहानी। राजा ने उससे पूछा, तुमने चोरी क्यों की? चोर रोते हुए बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। कई दिनों से मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे थे, इसीलिए मैंने मजबूरी में चोरी की। दरबार में बैठे लोग उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। राजा का निर्णय। राजा विक्रमादित्य कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, चोरी करना गलत है, लेकिन भूख से मजबूर होकर किया गया अपराध गलत अलग होता है।
मजबूर होकर किया गया अपराध अलग होता है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, उस व्यक्ति को दंड ना दिया जाए, उसे काम दिया जाए ताकि वह मेहनत करके अपने परिवार का पालन कर सके। राजा की सहायता। राजा ने उस व्यक्ति को राज्य के गोदाम में काम दे दिया, साथ ही उसके परिवार के लिए कुछ अनाज और धन भी दिया। चोर रोते हुए राजा के चरणों में गिर पड़ा। जीवन में परिवर्तन। उस दिन के बाद वह व्यक्ति ईमानदारी से काम करने लगा। कुछ वर्षों बाद वह एक सम्मानित और मेहनती नागरिक बन गया। कहानी का अंत। उज्जैन की प्रजा ने कहा, राजा विक्रमादित्य केवल न्यायप्रिय ही नहीं बल्कि बहुत दयालु और क्षमाशील भी हैं। इस कहानी की शिक्षा। दया और क्षमा मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। हर अपराध के पीछे कारण को समझना चाहिए। सही अवसर मिलने पर व्यक्ति अपना जीवन बदल सकता है। 27वीं कहानी है दोस्तों। कहानी का नाम है राजा का त्याग और वचन। इसमें राजा विक्रमादित्य के त्याग, धर्म और वचन निभाने की परीक्षा की कथा है। चलिए सुनते हैं दोस्तों कहानी राजा का त्याग और वचन। उज्जैन नगरी में एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण दरबार में आया। वह बहुत चिंतित और दुखी दिखाई दे रहा था। ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। राजा ने शांत स्वर में पूछा, बताओ ब्राह्मण, तुम्हारी क्या समस्या है? ब्राह्मण की परेशानी। ब्राह्मण बोला, महाराज, मेरी बेटी का विवाह तय हो गया है, लेकिन मेरे पास विवाह के लिए धन नहीं है। वह रोते हुए बोला, यदि विवाह समय पर नहीं हुआ तो मेरी बहुत बदनामी होगी। दरबार में बैठे लोग यह सुनकर दुखी हो गए। राजा का निर्णय। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी का विवाह सम्मान के साथ होगा। राजा ने तुरंत खजाने से सोना, कपड़े और अनाज देने का आदेश दिया। अचानक संकट। लेकिन उसी समय राज्य में एक बड़ी समस्या आ गई। राज्य के खजाने में धन की कमी हो गई, क्योंकि हाल ही में कई जनकल्याण कार्य किए गए थे। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, खजाने में अभी इतना धन नहीं है। राजा का त्याग। यह सुनकर भी राजा पीछे नहीं हटे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैंने वचन दिया है, इसलिए इसे निभाऊंगा। उन्होंने अपने व्यक्तिगत आभूषण और कीमती वस्तुएं ब्राह्मण को दे दीं। ब्राह्मण की खुशी। ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। उसने राजा को आशीर्वाद दिया, महाराज, आपकी कीर्ति सदियों तक
बनी रहेगी। कहानी का अंत। उज्जैन की प्रजा कहने लगी, हमारे राजा विक्रमादित्य सचमुच वचन के पक्के और महान दानी हैं। इस कहानी की शिक्षा। सच्चा व्यक्ति हमेशा अपना वचन निभाता है। दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। त्याग करने वाला ही महान बनता है। 28वीं कहानी सुनते हैं दोस्तों। कहानी का नाम है राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा। इसमें राजा विक्रमादित्य की तीक्ष्ण बुद्धि और न्यायप्रियता की परीक्षा की कथा बताई जाती है। चलिए सुनते हैं दोस्तों कहानी। उज्जैन नगरी में एक दिन दरबार लगा हुआ था। उसी समय एक युवक और एक बूढ़ा व्यक्ति दरबार में आए। दोनों के बीच एक कीमती घोड़े को लेकर झगड़ा हो रहा था। युवक बोला, महाराज, यह घोड़ा मेरा है, मैंने इसे पाला है। बूढ़ा व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, यह घोड़ा मेरा है, इस युवक ने इसे मुझसे छीन लिया है। दरबार में उलझन। दोनों ही अपने आप को घोड़े का मालिक बता रहे थे। कोई गवाह भी नहीं था। दरबार के मंत्री भी समझ नहीं पा रहे थे कि सच्चा मालिक कौन है। अब सभी की नज़र राजा विक्रमादित्य पर थी। राजा की योजना। राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचा, फिर उन्होंने दोनों से कहा, घोड़े को यहाँ लाओ। जब घोड़ा दरबार में लाया गया तब राजा ने एक सैनिक से कहा, इस घोड़े को थोड़ा दूर ले जाकर छोड़ दो। सच्चाई सामने। सैनिक घोड़े को लेकर दूर गया। फिर राजा ने दोनों व्यक्तियों से कहा, अब तुम दोनों घोड़े को आवाज़ देकर बुलाओ। पहले बूढ़े व्यक्ति ने आवाज़ दी, लेकिन घोड़ा नहीं आया। फिर युवक ने आवाज़ लगाई। घोड़ा तुरंत दौड़कर युवक के पास आ गया। राजा का न्याय। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, घोड़ा उसी का होता है जिसे वह पहचानता है। इस प्रकार घोड़ा युवक को दे दिया गया। बूढ़ा व्यक्ति झूठ बोल रहा था, इसीलिए उसे दंड दिया गया। कहानी का अंत। दरबार में बैठे सभी लोग राजा की बुद्धिमत्ता और न्याय की प्रशंसा करने लगे। उज्जैन की प्रजा गर्व से कहने लगी, हमारे राजा विक्रमादित्य जैसा बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा कहीं नहीं है। इस कहानी की शिक्षा। सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। बुद्धिमानी से न्याय करना सबसे बड़ा गुण है। झूठ बोलने वाला अंत में पकड़ा ही जाता है। 29वीं कहानी सुनते हैं दोस्तों। कहानी का नाम है राजा का साहस और दान। इसमें राजा विक्रमादित्य की दानशीलता और साहस की अद्भुत कथा बताई जाती है। सुनते हैं कहानी दोस्तों। उज्जैन नगरी में एक बार एक संत राजा के दरबार में आए। वह बहुत तेजस्वी और ज्ञानी थे। उन्होंने राजा की दानशीलता के बारे में बहुत सुना था। संत ने सोचा कि वह राजा की परीक्षा
लेंगे। संत की मांग। संत ने कहा, महाराज, मैं एक कठिन तपस्या करने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे एक बहुत बड़ा दान चाहिए। राजा ने कहा, महाराज, आप जो चाहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। संत बोले, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे साथ जंगल में जाकर राक्षस के सामने अपनी जान देने को तैयार हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का साहस। कोई भी व्यक्ति आगे आने को तैयार नहीं था। तब राजा विक्रमादित्य स्वयं खड़े हो गए। राजा बोले, यदि किसी की भलाई के लिए मेरी जान भी देनी पड़े तो मुझे स्वीकार है। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। जंगल की यात्रा। राजा संत के साथ जंगल में गए। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा था। कुछ देर बाद वहाँ एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। राजा का त्याग। राक्षस ने कहा, कौन है जो मेरे सामने आया है? राजा ने निर्भय होकर कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यदि तुम्हें किसी की बलि चाहिए तो मेरी ले लो। राजा बिना डरे खड़े रहे। परीक्षा का अंत। तभी अचानक संत और राक्षस दोनों गायब हो गए। वह वास्तव में देवता थे जो राजा की परीक्षा लेने आए थे। देवता प्रकट होकर बोले, महाराज, आपने अपनी बहादुरी और त्याग साबित कर दिया है। कहानी का अंत। कहानी का अंत सुनते हैं दोस्तों। देवता ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, आपकी कीर्ति हमेशा संसार में बनी रहेगी। उज्जैन की प्रजा अपने राजा पर बहुत गर्व करने लगी। इस कहानी की शिक्षा। सच्चा नेता अपनी प्रजा के लिए सब कुछ त्याग सकता है। साहस और त्याग महान गुण है। दान और धर्म से ही व्यक्ति महान बनता है। अगली कहानी हमारी 30वीं कहानी है दोस्तों। 30वीं कहानी का नाम है सच्चा न्याय और त्याग। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बूढ़ा आदमी आया। वह बहुत दुखी था और बोला, महाराज, मेरे 2 बेटे हैं। दोनों मेरी जमीन के लिए आपस में लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप न्याय करें। राजा ने दोनों बेटों को दरबार में बुलाया। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। एक कहता, जमीन मेरी है। दूसरा कहता, नहीं, यह जमीन मेरी है। राजा की परीक्षा। राजा विक्रमादित्य ने दोनों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम दोनों इस जमीन के लिए
लड़ते रहोगे तो यह जमीन राज्य की हो जाएगी। यह सुनकर दोनों भाई डर गए। पहला बेटा बोला, महाराज, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मेरे भाई को दे दीजिए। दूसरा बेटा भी बोला, नहीं महाराज, मुझे नहीं चाहिए, आप इसे गरीबों को दे दीजिए। सच्चाई सामने। राजा समझ गए कि अब दोनों के मन से लालच खत्म हो गया है। तब राजा ने कहा, अब तुम दोनों मिलकर इस जमीन को बांट लो और प्रेम से रहो। दोनों भाइयों ने राजा को धन्यवाद दिया और आपस में झगड़ा खत्म कर दिया। शिक्षा देखते हैं दोस्तों, लालच से परिवार टूट जाता है। प्रेम और समझदारी से हर समस्या का हल हो सकता है। 31वीं कहानी सुनते हैं दोस्तों, सिंहासन का अंतिम रहस्य। बहुत समय बाद उज्जैन में एक और महान राजा हुए, राजा भोज। एक दिन राजा भोज को एक खेत में बहुत सुंदर और चमत्कारी सिंहासन मिला। वह वही सिंहासन था जिस पर कभी राजा विक्रमादित्य बैठते थे। जब राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने लगे तो सिंहासन की 32 पुतलियाँ, देवी जैसी मूर्तियाँ जीवित हो गईं। हर पुतली ने बारी बारी से राजा विक्रमादित्य की महानता की कहानी सुनाई। इन कहानियों में उनके न्याय, दया, साहस, दान, बुद्धिमानी, त्याग की महान घटनाएं बताई गईं। अंतिम पुतली की बात। जब अंतिम पुतली की बारी आई तो उसने राजा भोज से कहा, हे राजन, हमने तुम्हें राजा विक्रमादित्य के महान गुणों की 32 कथाएं सुनाई हैं। अब बताओ, क्या तुम भी इतने ही न्यायप्रिय, दानी, साहसी और धर्मात्मा हो? राजा भोज कुछ देर तक सोचते रहे। राजा भोज का उत्तर। फिर राजा भोज ने विनम्र होकर कहा, नहीं, मैं राजा विक्रमादित्य जितना महान नहीं हूँ। मैं अभी उतना योग्य नहीं हूँ कि इस सिंहासन पर बैठ सकूं। राजा भोज का यह उत्तर सुनकर सभी पुतलियाँ प्रसन्न हो गईं। सिंहासन का रहस्य। पुतलियों ने कहा, राजन, तुम में विनम्रता है, इसीलिए तुम एक अच्छे राजा हो। फिर उन्होंने बताया कि यह सिंहासन केवल उसी राजा के योग्य है जो विक्रमादित्य जैसा महान हो। इसके बाद वे पुतलियाँ आकाश में चली गईं और सिंहासन अदृश्य हो गया। कहानी का अंत। राजा भोज ने उस दिन से यह संकल्प लिया कि वह भी न्याय, दया और धर्म के मार्ग पर चलेंगे।
इस प्रकार सिंहासन बत्तीसी की महान कथा समाप्त होती है। पूरी कहानी की शिक्षा सुनते हैं दोस्तों। महान बनने के लिए न्याय, दया, साहस और त्याग जरूरी है। सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा की सेवा करे। विनम्रता महानता का सबसे बड़ा गुण है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना।